1-2 मिनट से लेके 10 मिनट तक, और विशेष परिस्थितियों में 1-2-3 घंटे भी आपको मैं योगासन में ढालता हूं। जब एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो जाता है तो 1-1 घंटा मैं भुजंग आसन और मरकट आसन कराता हूं और एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस को मिटाता हूं। ऐसे है। ऐसा लियामस ऑटोइम्यून डिजीज में 4 से 8 घंटा मैंने प्राणायाम करवाया। ऐसा लियामस ऑटोइम्यून डिजीज, पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया, आप ही देख रहे थे यही। बाबा जी ये पार्किंसन तो कहाँ गया? आया था तब ऐसे ऐसे हाथ हिल रहे थे, ये चला गया। तो किससे? अनुलोम विलोम से, न्यूरोग्रिड, इम्यूनोग्रिड से, योग से, यजन से, मेधाइष्टि से हवन किया। ओम या मेधाम देवगणः पितरश्च उपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। हे प्रभु मुझे मेधा दो, मुझे प्रज्ञा दो, मुझे बुद्धि दो, मुझे मेधाइष्टि से हवन कराया। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ऑटिज्म, पार्किंसंस जैसे रोगों में 108 बार गायत्री मंत्र सुना, और एनिमल ट्रायल में पार्किंसंस और अल्जाइमर एनिमल ट्रायल मॉडल में जानवरों का दूर हो गया, तो आदमी करेगा तो कितना फायदा होगा। लोग कहते थे गायत्री जपने से क्या होगा? गायत्री मंत्र से ऑटिज्म दूर हो रहा है, गायत्री मंत्र से पार्किंसंस दूर हो रहा है, ब्रेन डिसऑर्डर्स। इसलिए कहते हैं ओम भूर्भुवः स्वः, हे प्रभु आप प्राणाधार हो, भुवः सब दुख दूर करने वाले हो, स्व सब सुख देने वाले हो, तत्सवितुर्वरेण्यम आप सकल जगत के सृष्टा हो। आपका मैंने वर्ण किया है, तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि। प्रभु सारे रोग, बीमारी, बुराई, सब क्लेश, सब भर्ग भस्म कर दो देवस्य धीमहि। आपके उत्तम गुण कर्म स्वभावों को, आपकी समस्त दिव्यताओं को मैं अपने भीतर धारण करूं, देवस्य धीमहि। धिया बुद्धियों को, हम सब की बुद्धियों को, एक की नहीं, धिया यह न प्रचोदयात्। धिया कहते बुद्धियों को, यह परमेश्वर न है हम सब की प्रचोदयात्। न का मतलब यहां न नहीं है, न माने अस्माकम, हमारी सबकी। हे प्रभु हम सब की बुद्धियों को सही रास्ते पर चलाओ। प्रभु सन्मति दो, सद्भक्ति दो, सद्ज्ञान दो, सद्भाव दो, सद्भावना दो, सद्प्रेरणा दो। प्रभु आप ही हमें सतपथ पर चलाओ, योग पथ पर, वेद पथ पर, ऋषि पथ पर चलाओ। अनुलोम विलोम करो, जरा सुनो, 4 से 8 घंटे तक ऐसे योगाभ्यास मैंने कराया। योग की पराकाष्ठा पर मैं लेके गया। अब मैं चाहता हूं लोग योगिक व्यायाम, आसन, प्राणायाम, ध्यान के साथ पूर्ण योग में प्रतिष्ठित हो जाएं, अष्टांग योग का आचरण करने लग जाएं। क्या करना है बोलो? हो यम नियमों का पालन करना है। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्यागः। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्यागः। सत्य प्रतिष्ठायाम क्रियाफल आश्रयत्वम। अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थानम। ये हमने करके दिखाया, जिया है। अहिंसा को, सत्य को, अस्तेय को, ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभ। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौर्य, धर्म, कथनता, संबोध, शौचात् स्वांग, जुगुप्सा, परैर संसर्ग, संतोषाद अनुत्तम सुख लाभ। समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात्। तप से, समाधि से अपने जीवन को इतना दिव्य बना लो, सारे रोग, विकार, अशुद्धि दूर हो जाएं।
और भगवान के साथ एकात्म हो जाएं। तन मन जीवन पावन हो जाता है। आप यम नियमों का पालन करो, आसन में पूरे प्रतिष्ठित रहो, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, संयम, प्रज्ञा, लोक, फिर गुणातीत भावातीत होकर के योग की रिद्धि सिद्धियों से आप युक्त हो। मैं आपको पूर्ण योगी बनाना चाहता हूं। पूर्ण रूप से पूर्ण योगी बनो, पूर्ण रूप से आयुर्वेद को अपनाओ। आयुर्वेद पूरा का पूरा पंचकर्म, षटकर्म, आयुर्वेद को समग्रता में अपनाने का मतलब है आयुर्वेद हमारी जीवन शैली बन जाए। आयुर्वेद की रस, रसायन, भस्म, पिष्टि, पाक, चूर्ण, अवलेह, आसव, अरिष्ट, पूरी परंपरा आयुर्वेद की। हम केवल आयुर्वेद को मतलब केवल जड़ी बूटी नहीं, केवल वनस्पतियां, केवल रस, रसायन, भस्म नहीं, पूरा आयुर्वेद। ये यज्ञ भी आयुर्वेद के अंतर्गत है। आयुर्वेदेषु यत् प्रोक्तम यस्य रोगस्य भेषजम तस्य तस्य शान्त्यर्थम तेन तेन एव होमयेत्। जिस रोग के प्रशमन के लिए जिस औषधि का हम क्वाथ के रूप में, रस के रूप में, औषधि चूर्ण के रूप में, वटी के रूप में, आसावरिष्ठ के रूप में सेवन करते हैं, तैल आदि के रूप में उसका अभ्यंग करते हैं, उद्वर्तन करते हैं, उसी औषधि को यज्ञ में हवन सामग्री के रूप में घृत से लेकर के अलग अलग द्रव्यों का जब हव्यों से हवन करते हैं ना, तो ये नैनो मेडिसिन है, ये भी आयुर्वेद, ये योग, ये भी अंतर्गत, योग के अंतर्गत ही आता है। शुद्धिकरण और सशक्तिकरण, रसायन बहुत बड़ा तत्व है आयुर्वेद का। आयुर्वेद को लोगों ने पूरा समझा ही नहीं, और ये लालची किस्म के व्यापारी लोगों ने आयुर्वेद को पूरा तहस नहस करके रख दिया। आयुर्वेद तो विशुद्ध रूप से ऋषियों की परंपरा है। महर्षि चक्षुष धन्वंतरी के जो वंशधर हैं, ऐसे हमारे पूज्य आचार्य बालकृष्ण जैसे महापुरुष और साधु सन्यासी जो ऋषि परंपरा को जीते हैं, वही योग आयुर्वेद को सही मायने में आगे बढ़ा सकते हैं, उसके सच्चे उत्तराधिकारी हो सकते हैं। बाकी तो योग के नाम पर, आयुर्वेद के नाम पर दुकानदारी खोल रखी है लोगों ने, लूट खसोट मचा रखी है, बहुत बुरी हालत है। चलो कपालभाति करो, अनुलोम विलोम करो, योग के नाम पर क्या क्या गंदी हरकतें लोग कर रहे हैं। न्यूड योगा, वाइन योगा, सेक्स योगा, हे मेरे राम, संभोग से समाधि, और ऐसे ऐसे गंदी हरकतें योग के नाम पर शर्म नहीं आती। ये कुछ ना तामसिक लोग हैं, कुछ राजसिक लोग हैं, वो योग की पात्रता ही नहीं उनमें। ये योग के अधिकारी, आयुर्वेद के अधिकारी और उत्तराधिकारी, उसको रिप्रेजेंट कौन कर सकता है? जो इसको जीता है। हमने योग को, आयुर्वेद को जिया है, वेदों को जिया है, सनातन को जिया है। तो मैं चाहता हूं अब ये योग, ये आयुर्वेद, ये सनातन धर्म, सनातन धर्म हमारी जीवन पद्धति बन जाए। तीन प्रकार की चिकित्साएं हैं, 3 प्रकार के
चिकित्सा है, 3 प्रकार का आहार, 3 प्रकार का विचार, 3 प्रकार की धारणाएं हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक। 3 प्रकार की दवा भी है, सात्विक, राजसिक, तामसिक। ये योग, ये आयुर्वेद, ये नेचुरोपैथी, ये सात्विक प्रक्रिया है अपने आप को रोगों से, दुखों से उभारने की। पूरा करो, भस्त्रिका भी पूरा करना है इसे। हम तो 1-1 घंटे तक ऐसे कर लेते हैं। तो मैं कह रहा था, अब मैं चाहता हूं योग पूरा करें आप, आयुर्वेद को पूरा अपनाएं, सनातन धर्म को अपना जीवन धर्म बनाएं, इसको अपनी जीवन पद्धति बनाएं। और देखो एक विशेष बात, जिनको एसएलएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज है, लिवर किडनी फेलियर, टाइप 1 डायबिटीज है, थायराइड बहुत ज़्यादा, स्किन डिजीज बहुत ज़्यादा, अर्थराइटिस बहुत ज़्यादा, अस्थमा बहुत ज़्यादा, रोग दुख बहुत ज़्यादा है, एक बार भी बदपरहेजी नहीं करना, भूल के भी भूल नहीं करना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे, हम चले योग राह पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल होना। हे जग पिता, हे जग प्रभु, हमको यह वरदान दो, भूल करके भी कोई भूल ना करे। देखो कहते नहीं, ये तो भूल भुलैया में फंस गया। एक बार भी जब रोग बड़ा है, दुख बड़ा है, पीड़ा बड़ी है, तो एक बार भी भूल नहीं करना, नहीं तो क्या हो जाओगे, भूल भुलैया में फंस जाओगे। आपने पूरा परहेज किया, अर्थराइटिस ठीक कर लिया, अस्थमा ठीक कर लिया, लीवर किडनी ठीक हो गए, और एक दिन गड़बड़ कर दी। एक दिन की भूल को ठीक करने के लिए, एक दिन की गड़बड़ को ठीक करने के लिए 40 दिन की फिर मेहनत लगेगी। कर ले, एक बार गलती की, कितने दिन लगेगा उसको ठीक करने में? 40 दिन। ऐसा काम क्यों करते हो भाई? थोड़ा जुबान पे कंट्रोल कर लो, अपने शरीर पर, अपनी इंद्रियों पर, अपने मन पर अपना नियंत्रण हो। मेरे मन पे मेरा अधिकार कर दो, भंवर में है नैया इसे पार कर दो। प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो, भंवर में है नैया इसे पार कर दो। मेरी इंद्रियां हो सदा मेरे वश में, मेरे मन पे मेरा अधिकार कर दो। हे प्रभु, मैं अपने मन को जीतूं। मनोजवम मारुत तुल्य वेगम, जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम, वातात्मजं नरयूथ मुख्यम श्रीरामदूतम शरणं प्रपद्ये। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को हम मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहते हैं? उन्होंने मर्यादा का एक बार भी, मर्यादा का, नियम का, सिद्धांत का अतिक्रमण नहीं किया। हम भगवान राम के, योगेश्वर भगवान शिव के महायोगी, आदि योगी
शिव के, कृष्ण के, हनुमान के उपासक है। ओम नमो अरिहंताणम, अपने जो शत्रु हैं, रोग रूपी, विकार रूपी, इन पर विजय पा। ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो, जिन्होंने अपने भीतर के शत्रुओं पर, विकारों पर, अपने मन के असंयम पर विजय पाली है ना, वही तो है। ओम नमो अरिहंताणम, उन्होंने सिद्धियां पाली। ओम नमो सिद्धाणम, यही आर्यत्व में, दिव्यता में, इंद्रम वधंतो अत्र गणवंतो विश्वमार्यम, आर्यत्व में प्रतिष्ठित हो गए। ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो आर्यर्याणम, ओम नमो उवजायाणम, ओम नमो लोय सवसाहुणम, ऐसो पंच नमोकारो सव पाप पणासनो, मंगलाणं च सव्येसिं पढ़म हवै मंगलम। ये सारा रोग दुख पाप नष्ट होगा तुम्हारा। सर्व पाप पणासन, सर्व पाप मंगलाणं, सब प्रकार से मंगल भवन मंगल हारिद्रो सुदशरथ अजिर विहारी, राम कृपा परो प्रभु कृपा गुरु कृपा नाशै सब रोगा, जो यही माति बनई संजोगा, सन्मुख हो य जीवमय, जब ही जन्म कोटि अगनाशै, तब ही भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नाश रोग मिटे, हरे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा, संकट तय हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे, मन सा वाचा कर्मणा प्रभु को भगज भजना जीना पड़ेगा। फिर देखो कोई रोग नहीं, रोग मिट गए हैं, दुख मिट गए हैं। ये है योग का पथ, इसको पूरा अपना लो, नहीं तो देखो तुम तो दुखी होगे। योग आयुर्वेद और सनातन धर्म बदनाम होगा, स्वामी रामदेव बदनाम होगा, योग यज्ञ बदनाम हो गए। भाई अरे हमने तो योग भी करके देख लिया, कछु ना हुआ, कुछ नहीं हुआ ना, ऐसे नहीं। न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्त तस्य योगाग्निमयम शरीरम, योग के अग्नि में स्वयं को तपा, अपने भीतर के सामर्थ्य को जागा। इसलिए आज शुरुआत कहां से की थी? सामर्थ्य अनंत तेरे भीतर। धरती की शान तू है मनुष्य की, प्रभु की संतान मनुष्य तू बड़ा महान है, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है, पापों का वे गुरु की पशुता का शीश झुके, तू अगर हिम्मत से काम ले, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है। ये गीत बार बार आपको हमने सुनाए, ये खाली भजन नहीं है, ये जीवन का मंत्र है, सूत्र है, सत्य के, ये शाश्वत सनातन सत्य के मूल साधन है। तो मैं चाहता हूं आपके जीवन में योग, आपके जीवन में आयुर्वेद, आपके जीवन में वेद, वेद धर्म, सनातन धर्म पूरा उतरे। एक बार भी आप अपने नियम का, अपने व्रत का, अपनी मर्यादा का, पथ्यापथ्य का अतिक्रमण नहीं करें। इंक्रोचमेंट आजकल बहुत हो रहा है, फिर बुलडोजर चला रहे हैं उसके ऊपर। ये बड़ा मामला गड़बड़ है। एक बार भी भगवान के विधान को तोड़ना नहीं। मैं दो संविधानों की बात करता हूं। एक सांस्कृतिक संविधान, हमारा सांस्कृतिक संविधान है वेद विधान। एक बार भी, ये हमारा सनातन संविधान है। क्या बोला? सनातन संविधान। और एक है लोकतांत्रिक संविधान। लोकतांत्रिक संविधान
हम दोनों का ही अतिक्रमण ना करें, फिर जिंदगी में कभी कोई रोग, कभी कोई दुख और पछतावा भी नहीं होगा। नहीं तो भगवान की कर्म फल व्यवस्था और न्याय व्यवस्था बड़ी जबरदस्त है, उसको कोई काट टाल ही नहीं सकता। राम भगवान जी को भी जो कर्म फल था वो भोगना पड़ा, कृष्ण जी को भी, शिव जी को भी, सब ऋषिमुनियों को, रामदेव को भी, तुमको भी भोगना पड़ेगा। इसलिए भाई कर्म अपना ठीक कर लो। सारा दारमदार किस पर है बोलो? कर्म पर। सारा दारमदार कर्म पर है। इसलिए योग कर्म करो कपालभाति, और जो कर सके बाह्य प्राणायाम भी करो। अपना कर्म पूरा कर लेना। बाह्य प्राणायाम भी आधा मिनट करने की आदत डालो। 1 मिनट उज्जाई भी करना मेरे साथ साथ। ऊर्ध्वरेता बनो। ऊर्ध्वरेता स्तोत्र है पूरा, ब्रह्मचर्य सूक्त है पूरा। मैं देखता हूं अभी भी लोग 10 सेकंड ही करते हैं। 10 सेकंड बाह्य प्राणायाम, 20 सेकंड अभ्यंतर में, आधा मिनट बाह्य प्राणायाम, 1 मिनट उज्जाई करके अभ्यंतर। मेरे साथ साथ करो चलो, नहीं तो सुनते ही रहोगे तुम। मुझे पता है जब तक मेरे साथ करोगे नहीं ना तब तक बात बनेगी नहीं। करो चलो। श्वास को बाहर छोड़ करके और बाह्य प्राणायाम करो। सांस को बाहर छोड़ दो और बाहर रोक दो, और भगवान हरि में, नारायण में अपने चित्त को लगाओ। भगवान भोलेनाथ शिव का ध्यान करो, गुरु गोरक्षनाथ जी का ध्यान करो। ये योग की परंपरा के बड़े गुरु हैं। अलौक निरंजन क्यों कहते हैं? चलो आजकल बड़ा गुंजायमान हो रहा है भजन। जो आंखों से लखा ना जा सके और सब जगह रमा हुआ है, जो अरूप है, अनाम है, निर्गुण है, निर्विकार है, निराकार है, सर्वाधार है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, परम दयालु है, परम कृपालु है वो प्रभु। श्वास बाहर छोड़ के बाहर रोको। अभ्यंतर उज्जाई करके श्वास को रोको। इसमें 3 बंद लगे, त्रिवेणी लग गई अंदर, मूल बंद, उड़ान बंद और जालंधर बंद की। ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग की ईड़ा पिंगला सुषुम्ना की त्रिवेणी है भीतर। ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग की, सत्य प्रेम करुणा की। बाह्य प्राणायाम करो, उज्जाई करो, श्वास के रोके रखो। ये है भीतर का कुंभ स्नान, ये भीतर का समुद्र मंथन है, ये भीतर का संगम है योगासन प्राणायाम ध्यान का। और इससे सारे रोग, सारे दुख, सारे पाप कटेंगे, सारे क्लेश मिटेंगे। चलो श्वास भर के 1 मिनट तक रोकने का अभ्यास करो धीरे धीरे।
चलो अनुलोम विलोम करो, तुम्हारा जीवन यज्ञ बन जाए, अनुलोम विलोम कर लो। योग और यज्ञ पर आधारित हमारा सारा सनातन ये तंत्र, सनातन व्यवस्था, सनातन जीवन पद्धति योग और यज्ञमयी है। तो प्रयागराज जहां कहते सृष्टि का सबसे बड़ा यज्ञ हुआ, वो प्रयागराज यज्ञ करने से प्रयाग आओ, तुम्हारी सारी व्यथा मिटेगी। योग यजन से, भजन से, ध्यान से करना अनुलोम विलोम। भस्त्रिका कपालभाति अनुलोम विलोम एक अनुष्ठान की तरह निरंतरता के साथ सत दीर्घ काल निरंतर सत्कारा सेविता दृढ़ भूमि श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषां तीव्र संवेगा नामासन्नाः एष पुण्यदानाद्वा तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्व अभ्यास, एक निष्ठ योग निष्ठ ब्रह्मनिष्ठ होकर के निरंतरता के साथ एक अनुष्ठान की तरह चरे वीती योग किए जा रहे। बस जिनको रक्तचाप है, हृदय रोग है, बहुत कमर में दर्द है, कमजोरी है, थोड़ा धीरे धीरे देखो, ऐसे कर लेना। बस रुकना नहीं, लगातार किए जा रहे हैं। चला जा रहा हूं मैं राह पे तुम्हारी, प्रभु राह में आए जो तूफान भारी, थामे हुए बस मेरा हाथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरे साथ तू है, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है। हे प्रभु, अब मैंने तेरी राह पकड़ी है, अब तू ही संभाल, कहीं कदम लड़खड़ा न जाए, कहीं गिर न जाऊं, कहीं फिसल न जाऊं। हे मेरे प्रभु, आप ही संभालो, मैं आपकी शरणागत।